दोस्तों अभी रिसेंटली ही 11th ऑफ मार्च 2025 को नासा ने 2 स्पेस मिशंस एक साथ एक ही रॉकेट के ऊपर लॉन्च किए हैं। ये स्पेस मिशंस भले ही एक दूसरे से अलग हैं, पर इनका अल्टीमेट गोल तो एक ही है, यूनिवर्स में छुपी उन मिस्ट्रीज के ऊपर से पर्दा हटाना जो कि हमें हमेशा से कंफ्यूज करती आई हैं। स्पेयरएक्स और पंच नासा के ये 2 स्पेस मिशंस दोस्तों अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो दोस्तों ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। पर आखिर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या और नासा यूनिवर्स की कौन सी उन मिस्ट्रीज को ढूंढने निकला है जो कि अगर मिल गई तो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस का फ्यूचर बदल सकता है, और कैसे ये स्पेस मिशन यूनिवर्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक नया रुख देने वाली है। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये बात जस्ट अभी की ही है जब 11th ऑफ मार्च 2025 की रात 8:10 पर कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से नासा अपनी 2 सैटेलाइट्स स्पेयरएक्स और पंच को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में लॉन्च करता है। करीब 53 मिनट्स के बाद इन सैटेलाइट्स को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है और ग्राउंड पर नासा की जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी और साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम्स इस पूरे मिशन को मॉनिटर कर रही थी, जो कि एक सक्सेसफुल लॉन्च को अंजाम देती है। पर आखिर ये लॉन्च पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसका रीजन है कि दोस्तों नासा ने इस बार कोई रैंडम सैटेलाइट स्पेस में नहीं भेजी है, बल्कि ये सैटेलाइट हमारे लिए स्पेस में डिटेक्टिव का काम करने वाली है। Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle pitching downrange. अब नासा ना दोस्तों एक एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम चलाता है और ये दोनों सैटेलाइट लॉन्चेस भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। नाम से ही क्लियर है कि इस प्रोग्राम का मतलब है स्पेस में उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिसके बारे में हम इंसान अभी तक नहीं जान पाए हैं। इनमें से स्पेयरएक्स सैटेलाइट हमारे वास्ट यूनिवर्स के पास्ट में देखने वाली है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमारे यूनिवर्स का पास्ट कैसा रहा होगा। इसी के साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि हम ह्यूमंस और अर्थ पे रहने वाले बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाले लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहां से आए थे। अब दूसरी सैटेलाइट है दोस्तों पंच, जिसका मिशन है सन के बारे में पता लगाना कि ये आखिर कैसे कैसे अर्थ पे हमारी ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करता है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि सोलर स्टॉर्म्स के कारण फोन्स, सैटेलाइट्स या फिर पावर ग्रिड्स खराब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्पेयरएक्स मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। इसका काम है आसमान का 3D मैप बनाना। अब आप कहोगे कि अगर आसमान की फोटो ही खींचनी थी तो जमीन से ही खींच लेते, स्पेस में टेलीस्कोप भेजने की क्या जरूरत है। तो मेरे साथ दोस्तों इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करो। मान लेते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर आसमान को देख रहे हैं, तो आप एक बार में आधा ही आसमान देख सकते हो, क्योंकि बाकी का आधा धरती की ठीक दूसरी साइड पर खड़े इंसान को ही दिखेगा, जिसे आप नहीं देख सकते। अब अगर मैं आपका आधा और उसका आधा मिला दूं तो आसमान एक स्फेयर बन जाएगा, और साइंस की लैंग्वेज में हम इसे द सेलेस्टियल स्फेयर के नाम से जानते हैं। अब हम वापस स्पेयरएक्स पर आएं तो ये हर 6 महीने में एक बार पूरे आसमान की फोटो खींचता है। ऐसी एक फोटो में करीब 45 करोड़ गैलेक्सीज कैप्चर होंगी, और एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स इन्हें एनालाइज करके ये बता सकेंगे कि हमसे ये कोई भी एक स्टार कितनी दूरी पर है और आसपास में इनके बीच की डिस्टेंसेस क्या हैं। और हमारी कहानी सिर्फ गैलेक्सीज पर ही खत्म नहीं होती है दोस्तों। स्पेयरएक्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पानी की भी तलाश करने वाला है, और इस पानी से मेरा मतलब वो पानी H2O वाला जो हम अर्थ पे पीते हैं या यूज करते हैं वो वाला नहीं, बल्कि ये रेत के दाने के बराबर वो आइस पार्टिकल्स हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के डस्ट क्लाउड्स में पाए जाते हैं। बिकॉज अगर देखा जाए तो हर एक चीज दोस्तों शुरुआत में डस्ट क्लाउड्स के ही फॉर्म में इस अनंत ब्रह्मांड में घूम रही थी, और इसी आइस डस्ट की खोज करके, जिसे साइंटिस्ट लाइफ का सोर्स बताते हैं, हमें ये जानने में मदद करेगा कि धरती पर लाइफ आखिर सबसे पहली बार
कहां से आई थी और इसने किस तरह से एक इंसानी शरीर, दिमाग और कॉन्शियसनेस का रूप ले लिया। अब ये सब टेक्निकली कैसे काम करेगा, जिसका जवाब है दोस्तों द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, जिसे आपको स्कूल में पक्का पढ़ाया गया है। अब आपको याद नहीं है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। दोस्तों इसका मतलब होता है व्हाइट लाइट को रेनबो के 7 कलर्स में स्प्लिट कर देना, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनता है। ये काम स्पेरेक्स में प्रेजेंट एक टेलीस्कोप की मदद से किया जाएगा, जिसके बाद साइंटिस्ट स्पेक्ट्रम के डिफरेंट कलर्स को देखकर ये बता सकेंगे कि जिस स्टार या गैलेक्सी से वो व्हाइट लाइट आ रही है वो हमसे कितनी दूर है, उसका टेम्परेचर कितना है और वो कौन से एलिमेंट से बनी हुई है। अब इस काम के लिए आप कहोगे कि हबल और जेम्स वेब जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स ऑलरेडी स्पेस में मौजूद हैं, विच इज ट्रू, बट स्पेरेक्स जैसे छोटे टेलीस्कोप्स की मदद से हमें जब भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा तो हम उसकी लोकेशन उन हबल और जेम्स वेब बड़े जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स को, जो कि बड़े बड़े हाई फिडिलिटी स्पेस टेलीस्कोप्स होने के कारण वो उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट्स या फिर स्टार्स को और डिटेल में स्टडी कर सकेंगे। अब स्पेरेक्स के बाद बारी आती है दोस्तों पंच की, जिसका फुल फॉर्म है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। इसे भी 11 मार्च 2025 को ही स्पेरेक्स के साथ लॉन्च किया गया है। पर ये स्पेरेक्स की तरह सिंगल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि आपके घर में पाए जाने वाले सूटकेस के ही साइज जितनी 4 इंडिविजुअल सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है। ये 4 सैटेलाइट्स सन को 4 अलग अलग एंगल्स से देखेंगी और इनका प्राइमरी मिशन होगा सन की आउटर लेयर कोरोना को स्टडी करना और साथ ही साथ ये जान पाना कि सन से निकलती सोलर विंड्स का सोर्स आखिर है क्या और ये कैसे फॉर्म होती है। सोलर विंड्स को आप एकदम छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो, जिसमें ढेर सारी एनर्जी भरी होती है, जिससे सन स्पेस में फेंकता रहता है। और इसे स्टडी करना जरूरी क्यों है, इसके बारे में दोस्तों हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट फिलहाल इन सैटेलाइट्स को 90 दिन के वार्म अप फेज में रखा गया है, जहां पर ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पर अलाइन होंगी और अपने इक्विपमेंट्स को टेस्ट करेंगी बिफोर फाइनली स्टार्टिंग अप। एक बार इन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो फ्यूचर में चलकर जब हम सोलर स्टॉर्म्स की फोरकास्ट भी हमें ठीक उसी तरह से मिलने लगेगी जैसे हमें आज वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट्स मिलती हैं। सोलर स्टॉर्म्स की स्टडी सिर्फ अर्थ पर ही हमारी लाइफ को सिक्योर नहीं करने वाला, बल्कि ये सोचो कि फ्यूचर स्पेस मिशंस में जब इंसान मून या फिर मार्स की सरफेस पर लैंड करेंगे तो उन्हें अर्थ के कंपैरिजन से ज्यादा सन का एक्सपोजर झेलना पड़ेगा। और नासा के पंच जैसे ही एक्सप्लोरर मिशंस इसकी स्टडी करेंगे और ह्यूमैनिटी जब एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन चुकी होगी, जब इंसान मार्स और मून पर रह रहा होगा जहां पर सन का डेंजरस एक्सपोजर अर्थ से कई गुना ज्यादा है, वहां ये मिशंस के थ्रू कंडक्ट की गई स्टडीज क्या गेम चेंजर साबित होगी। इमेजिन करके देखो इस बात को। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस Nahal, and I shall see you in the next one. Till then, bye bye.